बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा बयान की जाने वाली अजीम दास्तानों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की मुकम्मल दास्तान बयान करेंगे। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और हक़ व बातिल की कशमकश का एक अजीम सबक है। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दीगर अंबिया किराम की निस्बत सबसे ज़्यादा आया है। इनके वाक़यात मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान हुए हैं, जिनमें सूरत अल-क़सस, सूरत ताहा, सूरत अल-अराफ, सूरत यूनुस और सूरत अल-शोरा ख़ास तौर पर शामिल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर ली थी और वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर दिया था। वो बनी इसराइल के एक गिरोह को कमज़ोर समझता, उनके बेटों को कत्ल कर देता और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ देता था। बेशक वो फ़साद फैलाने वालों में से था। इस दौर में मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी। वो खुद को रब कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइल पर सख्त जुल्म ढा रखा था। रिवायात में आता है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। इसी खौफ से उसने बनी इसराइल के नौमौलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ऐसे ही सख्त हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में वही यानी इल्हाम फरमाया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि उसे दूध पिलाओ। फिर जब उसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो। ना डरो और ना गम करो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे रसूलों में शामिल करेंगे। ये एक माँ के लिए इंतहाई मुश्किल इम्तहान था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के वादे पर भरोसा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दिया। यहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत के अजीम मज़ाहिर शुरू होते हैं, जहाँ एक नन्हा बच्चा दुश्मन के महल तक पहुँचता है, मगर वही महल इसकी हिफाजत का ज़रिया बन जाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ा गया तो वो संदूक अल्लाह ताला की मशीयत से बहता हुआ फ़िरौन के महल के करीब पहुँच गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि आखिरकार वो उनके लिए दुश्मन और बाइसे गम बन जाए। बेशक फ़िरौन, हामान और उनके लश्कर हताकार थे। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर देखने वाले के दिल में डाल दी। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बच्चे को देखा तो उनके दिल में बेहद मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे काम आए या हम उसे बेटा बना लें। यूँ अल्लाह ताला ने उसी शख्स के महल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का ज़रिया बना दिया जो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। अल्लाह की कुदरत का एक और मुअज्ज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाहिया का दूध नहीं पीते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने पहले ही इन पर तमाम दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से ये सब देख रही थी। उन्होंने महल वालों से कहा कि मैं एक ऐसे घराने का पता बताती हूँ जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा। चुनाचे अल्लाह ताला की हिकमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी वालिदा को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, बच्चे ने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की तरफ वापस लौटा दिया जाएगा ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की तरफ वापस लौटा दिया
ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हों और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम मज़हर था कि जिस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करना चाहता था, उसी बच्चे की परवरिश फ़िरौन के महल में होने लगी और उसकी परवरिश का खर्चा भी फ़िरौन ही बर्दाश्त करता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुँचे और कामिल हुए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया और हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली क़ुव्वत, हिकमत और बसीरत अता फरमाई। वो जुल्म को पसंद नहीं करते थे और कमज़ोरों की मदद किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो देखा कि एक बनी इसराइली और एक कुप्ती फ़िरौन की कौम का आदमी आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ एक घूंसा मारा ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह की मशीयत से वो शख्स फौत हो गया। कुरान मजीद में है, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मारा जिससे वो मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस पर शदीद अफसोस हुआ और उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया, बस मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। अगले दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा शहर में निकले तो वही बनी इसराइली एक खोट शख्स से झगड़ रहा था। इस वाक़े के बाद फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। एक खैरख़्वाह शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मूसा, सरदार तुम्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरख़्वाह हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन मिस्र से निकलकर मदयन की तरफ रवाना हो गए। सफ़र तवील था, ना सवारी थी और ना ज़्यादा राह, मगर अल्लाह पर कामिल भरोसा था। मदयन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कुएं पर लोगों को अपने जानवरों को पानी पिलाते देखा। वहाँ 2 ख़वातीन भी खड़ी थीं जो अपनी बकरियों को रोक रही थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस वक्त पानी नहीं पिला सकती जब तक चरवाहे वापस न चले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को खुद पानी पिला दिया। फिर एक दरख्त के साए में बैठकर अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ नाजिल फरमाए मैं उसका मुख्ताज हूँ। ये दुआ आज भी मुश्किलात और रिज़्क़ में बरकत की दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। बाकी के वाक़यात अगली वीडियो में बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।